हाँ मैं मुहाजिर हूँ, हाँ हाँ मैं मुहाजिर, मतलब हारने वाले को मैं हारने वाला तो नहीं समझता। मैं हूं नोमान और आप देख रहे हैं कुम की आवाज़। आज वर्ल्ड लर्निंग की तरफ हम आए हुए हैं। रिजवान शेख यहाँ के टीचर भी हैं और बहुत अच्छे मैनेजमेंट भी हैं। और रिजवान शेख ने एक कंपटीशन रखा हुआ था जिसमें हमें बुलाया गया है, तो आए वो कंपटीशन देखते हैं। इसके बाद उनकी कुछ राय लेते हैं और फिर बात करते हैं रिजवान शेख और फैज़ान शेख से कि उनका इस कंपटीशन के हवाले से क्या बयानात है, क्या इंटरव्यू है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान शेख। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने ये जो कंपटीशन रखा था इसमें क्या सीख देने का? देखिए ये कंपटीशन जो हमने रखे हैं इसका जो असल मकसद है बच्चों की इम्प्रूवमेंट, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़्यादातर बच्चों के अंदर शर्म होती है, थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, हेजिटेट होते हैं। उसके सामने जब बोलेगा उसको क्राउड मिलेगा और जब उसको पूरी जो है वो एक एरिना दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन दी जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है वो ग्रो अप होता रहेगा। उससे क्या होता है बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है और वो स्पीकिंग के मामले में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमारा ये चौथा कंपटीशन था इस वक्त। इसी साल के अंदर हमने चौथा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था और पांचवा हम रमज़ान में करने वाले हैं बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए। अच्छा सर, आप कहते हैं कि बच्चे में अचीवमेंट आनी चाहिए या ये आनी चाहिए। सर, आप भी एक टाइम गुजारते हुए आए, स्टूडेंट हर कोई होता है। सर, आपने क्या अचीवमेंट सीखा जो लोगों को सिखाना चाह रहे हैं? देखिए बेसिकली मैं लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करते हैं तो या जो भी हम बच्चों के अंदर देखें, आजकल आपको पता है कितने क्राइसिस हैं हमारे कराची शहर में और कितनी क्राइसिस है हमारे मुल्क में। तो इस तरह के कंपटीशन जब बच्चों को ऐसी अचीवमेंट मिलती है तो वो मोटिवेट होते हैं। देखें आप जाएं हमारे इस इलाके में या हमारे एरिया, जो हमें ये एक एरा मिला हुआ है, इसके अंदर आप बेरोज़गारी भी देखते हैं, इसके अंदर आप महंगाई भी देखते हैं। ये कॉम्पिटिशन्स ही हैं जो बच्चों के अंदर जो स्किल्स होते हैं उसको ग्रो अप करते हैं, वार्म अप करते हैं। वो बच्चे जो है वो इसको हासिल करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्डअप करते हैं और अपनी आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए याद रखते हैं कि यार हमने यहाँ पे भी कंपटीशन विन किया, हम आगे ज़िंदगी का भी कंपटीशन जीतेंगे। इस तरह से बच्चों के अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल आता है। देखें अगर एक बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसके सामने बॉस एक सवाल कर लेता है, वो घबरा जाता है, लेकिन हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, बार बार अपने सबके सामने एक आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं, जिससे क्या होता है उनकी अपनी एक स्टेटमेंट बनती है और वो फिर वही स्टेटमेंट लोगों के सामने पेश करते हैं, तो उससे उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनका एक करेक्टर आगे आता है। फैज़ान शेख साहब, सर ये बताएं कि आपने जो कंपटीशन रखा था, आपने और रिजवान साहब ने, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? रिजवान साहब से तो बात हुई, आप बताएं फैज़ान साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस अगर मैं मकसद की बात करूं इस कंपटीशन के, तो मेन एम ये कि मैं ये समझता हूं कि मुकाबला जो है ना सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अगर किसी चीज़ में कंपटीशन पैदा हो जाता है ना तो वो चीज़ अपने आप ग्रो करती है। आप एक समोसा वाले को देख लो, अगर एक जगह पर समोसा बेचने वाले 4 हैं, एक होता तो वो अपनी क्वालिटी कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा, लेकिन 4 होंगे तो वो चाहेगा मेरा समोसा उससे बेहतर हो, कोई ऑफर हो मेरे पास, कोई रेट में चेंजेस हों, कोई चटनी में चेंजेस हो। मतलब एक बहुत ही लीनियंट सी बात बता रहा हूँ कि हर बंदा चाहेगा कि उसको बेस्ट होना चाहिए। मतलब वो अपना आइडिया वहाँ क्यों वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उस कंपटीशन है वहाँ पर, तो कंपटीशन हमारे लिए बहुत हेल्दी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मतलब ज़्यादा नेगेटिविटी ना हो और बंदा हेल्दी कंपटीशन समझ के चले, एक दूसरे को अपना रिस्पेक्ट भी रखे, लेकिन अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाए ताकि सब बेहतर हो सके। कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? आपने समोसे का एग्जाम्पल दिया। ये सही बात बोल रहा हूँ, टाइम के साथ तो लग रही है थोड़ी सी। अच्छा सर, हारने वालों को क्या क्या पैगाम देंगे जो? मतलब हारने वाले को मैं हारने वाला तो नहीं समझता। बेसिकली मैं बच्चों को ये बताऊँ कि वो रनर अप कहते हैं उसको, कि लूज़र कहना सही नहीं है, क्योंकि अगर बंदा कामयाब होता है ना तो वो नाकामयाबी की वजह से ही होता है। तो एक बंदा अगर नाकामयाब हो रहा है तो उसके लिए क्या है, सीखा हो, लर्निंग मेन प्रोसेस है। मैं शुरू से बोलता हूँ बच्चों के जीतने के लिए नहीं खेलो, सीखने के लिए खेलो, क्योंकि हारने वाला भी उतना ही सीखता है जितना जीतने वाला सीखता है। तो सीख दोनों की बराबर है, तो हारा कोई भी नहीं,
दोनों ने सीखा, हारने वाले ने भी उतना ही सीखा जितना जीतने वाले ने सीखा। तो अगर बंदा यही एम बना ले तो कोई भी ना हारे, दोनों सीखें दोनों जीतें, इसका मतलब। सबको ट्रॉफी मिलनी चाहिए। ट्रॉफी तो समझो कि एक आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी के अच्छे काम को अप्रिसिएशन ना मिले तो फिर कंसीडर कैसे करेंगे हम कि भाई वो विनर है। तो ये सिर्फ एक दिन की खुशी है जो 15-20 मिनट रहती है। एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बंदों को जो हारने वाला उसका दुख भी कम हो जाता है, बंदा इग्नोर कर देता है, बोला चल मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाऊँ। तो ये है। अच्छा, मैं बता दूं कि सर शायर भी हैं और हम एक शेर तो सुन के जाएंगे सर से। चलो, शायद ये है तो गैर सियासी, मैं किसी पार्टी से बिलोंग तो नहीं करता, लेकिन अपनी कम्युनिटी से, और ऐसी एक शेर जहन में आ गया तो रैंडमली निकल गया। भटका हुआ मुसाफिर हूँ, दुनिया की नज़र में शायद काफिर हूँ, हर कोई तोलता है मुझे अपने सोच के तराजू से, हाँ हाँ मैं मुहाजिर हूँ, हाँ हाँ मैं मुहाजिर हूँ। जी अल्ताफ़ भाई, टीम के पास भी चलते हैं, जो टीम जीती है, जो विनर है, उस टीम के पास भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप हो हैंगरी हंगरी। अच्छा, ये तीसरी ट्रॉफी आप लेके जा रहे हैं, आप ये बताएं कि घर में रखने की जगह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने ये भी सोचा हुआ है कि बाकी और ट्रॉफियाँ लेके जाएंगे। रखेंगे कहाँ? घर में है, पूरा एक कॉरिडोर बनाया हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा। ये बताएं, जो टीम हार गई है उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको पैगाम ये देना चाहूँगा कि हार हार नहीं होती है, इंसान अगर एक बार हारता है तो उससे बहुत कुछ सीखता है। और आप अगर अपनी टीम में एज अ कैप्टन बाकी टीम वालों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी उम्मीद ना हारें, बाकी भी बहुत सी सीरीज़ बाकी हैं, अपनी टीम के साथ मेहनत करें, विल पावर रखें, अपनी टीम को लेके चलें, अपनी टीम की सुने तो मे भी पॉसिबल आप विन कर सकते हैं सीरीज़। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपका क्या नाम है? मान अमान भाई, जीतने में कोई जिद्दोजहद तो नहीं लग करी? जीतने में ज़ाहिर सी बात है जदोजहद लगती है। यहाँ पे बहुत सारे हाई फाई लेवल की टीम्स भी थी, हमने सबको शिकस्त दी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो हमारे टीचर है बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया, हमें एबल किया है कि बस हम लोग जीत गए अल्लाह के करम से। और कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगा हारी हुई टीम को कि हम लोग जो हमारे यहाँ पर कोचिंग का खेलने का मकसद है ना, वो सिर्फ एक इतना ही है कि आपने बस जीतना या हारना नहीं देखना, आपने सीखना देखना है। अगर आप हार गए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जो सीखा वो ज़्यादा मैटर करता है। अब बताएं कि कैप्टन की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था? सर, कैप्टन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बस एक ही थिंकिंग थी कि बस भाई फाइनल है, अब जीत के आना है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ मैं अपने कैप्टन के बारे में बताना चाहूँगा, उसने कभी ये नहीं कहा कि अगर हार के आओगे ना तो मैं तुम्हें मतलब तुम पे सारी ब्लेम करूँगा। मैं ये कहूँगा कि हमारी टीम स्पिरिट थोड़ी लिटिल बिट मोर थी, हमें इससे ग्रो अप करना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा अपने कैप्टन के बारे में। अच्छा, और आप क्या पैगाम देंगे? जो अच्छा, वर्ल्ड रनिंग के बारे में क्या पैगाम देंगे? चलें। तो वर्ल्ड लर्निंग के बारे में ये पैगाम देना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग, एंड आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ तरीके से सीख सकते हो कि यहाँ पे हार नहीं है, यहाँ जीत में भी हार है और हार में भी हार नहीं है। हार में भी लर्निंग है और जीत में मज़ीद लर्निंग है कि हमें आगे ज़्यादा जाके लर्न करना है। और हारी हुई टीम्स को भी एक पैगाम देना चाहूँगा, आगे और ट्रॉफीज़ भी आ रही हैं, निपट सकते हो तो निपट लेना। दैट्स इट।